एनीवेज, सो हम बेसिकली ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था रीडॉक्स रिएक्शंस वाला। बेसिकली वी से दैट रिएक्शंस वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली इज नोन एज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? अच्छा नहीं, हमने ये बात तो अभी की नहीं थी। वेट 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 वेट, मैंने आप लोगों को क्या क्या पार्ट करा दिया था? हमने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, व्हाट इज एन ऑक्सीडेशन नंबर, ये वाला पार्ट कर लिया था, राइट? एंड इसके अलावा we discuss this whole stuff, like what is a charge, what is an oxidation number, इन दोनों में डिफरेंस यस। क्या है, right? We did, right? यस। या। Okay. And then we also went over these rules, the rules for assigning oxidation numbers and everything. रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट भी हमारा हो गया था। मतलब ये भी पार्ट हमारा जो है ना हो गया था। इसमें भी कुछ ऐसा मुश्किल वाला पार्ट नहीं था, हमने रूल्स को देख लिया था। और मैंने आप लोग को ये होमवर्क दिया था, राइट? मैंने आप लोग को ये होमवर्क दिया था, जिसमें से मैंने ये दो पार्ट्स करा दिए थे। और बाकी जो ये वाले पार्ट्स थे 1 2 3 4 5, ये मैंने कहा था घर से करने। मुझे बताएं किस किसने होमवर्क कर लिया, किसने नहीं करा? मैंने नहीं किया। पर मैं आज वीडियो में भी करता हूँ आपको अंडर बनाकर मैं। और उमर, आपने? जी मैंने कर लिया। आपने कर लिया तो मुझे से शेयर क्यों नहीं किया उमर? मुझे लगा हम क्लास क्लास में ही वो मैं डिस्कस अभी करेंगे। आज मैं बता रहा हूँ, एक बात कंफर्म हो रही है बिल्कुल, पत्थर पे लकीर ब्रो। लाइक समथिंग वेरी फिक्स, वेन एवर आई एम गोना डू गिव एनी होमवर्क, यू विल हैव टू शेयर दैट होमवर्क विद मी, ओके? वो आपको मुझे शेयर यस करना सर। पड़ेगा। फोटोज भेजें, कैम स्कैन करें, किसी भी फॉर्मेट में भेजें, ईमेल करें, कुछ भी करें, बट होमवर्क मुझसे शेयर करना है, ओके? ओके। एनीवेज, अभी आयशा आपने क्यों नहीं करा बेटा, आप भूल गई? यस सर। आई अल्लाह। सेंड इट टू क्लास के अलावा क्लास के बाद पक्का। अच्छा, इसमें से चले इस वाले को करें जल्दी से, एफ को। सब लोग अभी एफ को करें, एफ को एफ को एफ को। हाँ जी। फिर +3 पॉजिटिव। क्या आंसर आ रहा है? +3। +3। ओके, देख लेते हैं इसको जल्दी से। ओके, पार्ट तो एफ। ये ऑक्सीजन पे जो चार्ज है नेगेटिव को, ये पूरे उसका है फिर सिर्फ ऑक्सीजन पे? पूरे उसका है, पूरे उसका है, पूरे उसका है। पार्ट एफ पे आते हैं, तो हमारे पास ClO2- है, राइट? तो इसको हम कह देते हैं एज एक्स, एक्स प्लस 2 टाइम्स -2 इक्वल्स टू -1। एक्स हमारे पास ये 2 2 जा -4 हो गया, इक्वल्स टू -1। एक्स इक्वल्स टू -1 + 4, एक्स इक्वल्स टू +3। सही क्लोरीन आया का सर। जो +3 आएगा हमारे पास, राइट? इसको इंशाल्लाह कर लेंगे, बाकी पार्ट्स को मुझे आज लाजमी शेयर करेंगे। जल्दी से आगे चलते हैं। अब देखें सर, हमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह रूल्स फॉर ऑक्सीडाइजिंग सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हमें ऑक्सीडेशन क्या होता है सर वो समझ आ गया, रिडक्शन क्या होता है वो समझ आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वो समझ आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज का डिफरेंस समझ आ गया। मुझे प्लीज कोई खुद से बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड चार्ज? चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है? एक मिनट।
कोई भी जल्दी से बताए मुझे। आयशा आप बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड ऑक्सीडेशन नंबर? गाइस एम ऑडिबल? या Yes. सर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, दैट्स लाइक अ नंबर जो बताता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज लॉस्ट और गेन्ड। और जो चार्ज होता है, इट्स लाइक a charge on an ion, अच्छा, like an actual ऑक्सीडेशन charge. नंबर बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करे हैं, और Yeah. चार्ज बेसिकली चार्ज होता है, राइट? ऐसा ही कह नहीं आप? जी। सर ऑक्सीडेशन नंबर में स्टेट भी बताते हैं कि स्टेट कैसी? सॉलिड लिक्विड गैस है? हसीब स्टेट कैसी बेटा? अल्लाह अकबर। उमर आप बताएं क्या डिफरेंस होता है चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर में? वो चार्ज में साइन आफ्टर होता है और ऑक्सीडेशन में साइन बिफोर होता है। दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस। एंड मैं yeah, I can't मैं think of any इतना more. मतलब जब यूजुअली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन यू आस्क देम इवन इन ए टूज, so like when you ask them कि बेटा what is the difference between charge and oxidation number, so like काफी सारे बच्चों को पता नहीं होता। तो मैं एएस के बच्चों को इतनी खुशी से पढ़ाता हूँ चार्ज और ऑक्सीजन नंबर के बीच का डिफरेंस। और मुझे एक बहुत थोड़ा सा एक वो मेरे लिए एक होता है कि चलो जो बच्चे मुझसे पढ़ के जाएंगे ना एएस, उनको फिर ये डिफरेंस पता होगा, विच इज नॉट अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट। ये काफी एक डिफरेंट एक अनकॉमन कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, हर बच्चों को नहीं पता होता। मैंने आप लोगों को पूरा डिटेल में पढ़ाया, पूरी पहली क्लास हमारी रिडॉक्स की जो थी वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर रही, राइट? जिसमें हमने चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पूरा पढ़ा। मैंने इतनी यहाँ अंग्रेजी लिखी, आपके साथ लिखी, हम लोगों ने डिस्कस की। अभी किसी को नहीं याद कि चार्ज और ऑक्सीजन नंबर का क्या डिफरेंस है? इतनी लंबी मैंने कहानी की कि आप में से कोई भी नोट्स को रिवाइज नहीं करता? एक मिनट। एनीवेज, मैंने बताया था कि चार्ज इज बेसिकली एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, जो हमें सिर्फ बताते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन कर रहे हैं हम लोगों ने। दैट इज बेसिकली योर चार्ज। एंड ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें, वो ब्रॉड टर्म है, वो दोनों को डील करेगा। फॉर आयोनिक कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन नंबर और चार्ज है वो बिल्कुल सेम होते हैं, और बस उनको लिखने का थोड़ा सा वो अलग होता है। जैसे कि आप चार्ज के अंदर पहले नंबर फिर चार्ज को मेंशन करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर आप पहले चार्ज को और फिर नंबर को मेंशन करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। बाकी देखें, कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, वो हमें ये बताता है कि आपने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे हुए हैं। और उसमें से जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना आपके पास, उसको बेसिकली हम क्या दे देते हैं, नेगेटिव चार्ज दे देते हैं। ठीक है? बाकी ये रूल्स हमने पढ़ लिए थे, हमें इसके बीच का डिफरेंस पता चल गया है, रूल्स पढ़ लिए थे, ये वाले रूल्स। और इन रूल्स को पढ़ने के बाद और इस प्रैक्टिस को करने के बाद अब मैं ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह अगर मेरे पास कोई भी कंपाउंड आएगा तो मैं उसका ऑक्सीजन नंबर फौरन से डिटरमिन कर सकूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमें इतनी सेंस हो गई है। ठीक है जी? ओके। अब जल्दी से ज़रा इन एग्जांपल्स पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम आए तो हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ज़रा जल्दी से इसको देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी ना कि बेसिकली gain of oxygen is oxidation, loss of electron and loss of hydrogen is also oxidation, and reduction की अगर बात करें तो it's loss of oxygen, gain of electron, gain of hydrogen and loss in oxidation state. सो हम इसको ऐसे कहते हैं कि देखें सर, फॉर ऑक्सीजन वाले केस में यहाँ पे कॉपर है, कॉपर इज रिएक्टिंग विद O2H2O, तो आपके पास कॉपर ऑक्साइड हो गया एंड यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। सो कॉपर ने क्योंकि ऑक्सीजन को गेन करा है तो कॉपर इज बीइंग ऑक्सीडाइज। H2O2 ने क्योंकि बेसिकली हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कह रहा हूँ सॉरी, वाटर जो है H2O2 इस पूरे कंपाउंड ने क्योंकि ऑक्सीजन को लूज करा है तो वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ये बेसिक बात है। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ NH3 है, Br2N2 एंड HBr है। हम कह रहे हैं यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन ने लूज करा है हाइड्रोजन को। अगर आप यहाँ से देखें तो नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन थे, वहाँ प्रोडक्ट की साइड पे कुछ भी नहीं है, तो नाइट्रोजन हैज लॉस्ट हाइड्रोजन, तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है? बिकॉज लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। एंड यहाँ पे ब्रोमीन हैज गेन हाइड्रोजन, तो वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है? एक ये छोटी सी वाली बात थी। बाकी ये एक ऑयल रिग वाली बात है, ये आप लोग को ऐसे याद करना चाहिए, इट्स RIG, रिग।
हम कहते हैं ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा समझें, तो आपके पास ये एक एग्जांपल है, ये एक बेसिकली एग्जांपल इक्वेशन है, इसको जरा गौर करते हैं। दे आर सेइंग कि यहाँ पे आपके पास 2 moles ऑफ कॉपर है, दे आर रिएक्टिंग विद मैग्नीशियम एंड Mg2+ एंड कॉपर प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैग्नीशियम हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा है, विच मीन्स दैट मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, एंड कॉपर हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स दैट कॉपर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब हमें कैसे पता चलेगा? बहुत तरीके से आएंगे। यहाँ कॉपर 2+ है, 2+ का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हुए, वो यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो गया। ये कॉपर एटॉमिक फेस में है, तो यहाँ पे उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद वो कॉपर मेटल में कन्वर्ट हुआ है। तो क्योंकि कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, तो कॉपर क्या हो गया बेटे? रिड्यूस हो गया। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम यहाँ 0 है और यहाँ पे +2 है, तो मैग्नीशियम 0 से +2 में गया, राइट। तो हम कहेंगे क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, बिकॉज मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, तो सॉरी, मैग्नीशियम ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, माय बैड, मैग्नीशियम वॉज 0 एंड इट वेंट टू 2+, राइट। सो मैग्नीशियम ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये वाली थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल है, मुझे बताएं क्लियर है, इजी है, आगे चलो। यस। Yes. Yes, sir. ओके। फिर यहाँ पे हमारे पास केस है, इसमें वो हमसे कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीजन स्टेट के बारे में। इसको जरा देखते हैं। यहाँ ये वाली एग्जांपल बहुत अच्छी है, इसको मैं आप लोगों को करा देता हूँ जल्दी से। मतलब अच्छी इन टर्म्स ऑफ के जो वो वाला केस है ना, वो तो फिर हम रिलेट कर पाते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन वाला, बट इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले ना मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं बोलूँगा कि देखें सर, हम ना दोनों के रिस्पेक्ट से बात करते हैं, हमें सारा सीन तो समझ आए। ताकि पहले मैं आ रहा हूँ कॉपर। अब मुझे बताएं, रिएक्टेंट के साइड पे कॉपर का ऑक्सीजन नंबर क्या है? +2 है, राइट, इजंट इट? यस। और प्रोडक्ट की साइड पे कॉपर का ऑक्सीजन नंबर 0 है, तो कॉपर +2 से 0 पे गया। +2 से किस पे गया सर? 0 पे। आपने फौरन से नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। आप बोलेंगे कि देखें सर, हम लोग ये 0 है, ये +2 है, तो हम +2 से 0 पे गए। क्या हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम बैकवर्ड मूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? रिडक्शन कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा बेटा? Reduction. हम इसमें कहेंगे कि देखें सर, एज ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजिंग, सो रिडक्शन occurs, occurs, reduction occurs। दूसरे केस में अगर मैं आऊँ, मैग्नीशियम वाले केस पे, बाय द वे इट्स Mg। तो मैग्नीशियम का यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बेसिकली एक न्यूट्रल एलिमेंट है, राइट। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा, बिकॉज ये मोनोटॉमिक आइन है। मोनोटॉमिक आइन का चार्ज 2+ है, तो ऑक्सीजन नंबर +2 हो गया। यहाँ से हम जा रहे हैं इधर आगे। तो इसको अगर देखें, तो आप बेसिकली 0 से कहाँ तक जा रहे हैं सर? +2 तक जा रहे हैं। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, देखें सर, ये नंबर लाइन है, ये आपके पास 0 आ गया, और ये आपके पास आ गया +2। तो आप 0 से +2 में जा रहे हैं। तो जब आप 0 से +2 में जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि आपके पास, क्योंकि सर इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। इसको ऐसे देखेंगे, एस ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजिंग, तो ऑक्सीडेशन occurs। यहाँ पे हमने लिखा है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन नंबर इंक्रीजेज बाय 2, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज बाय 2, तो ये रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अब इंशाल्लाह हमें कोई भी इक्वेशन मिलेगी, आप उसको देख के आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि इसमें रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या सीन है क्या सीन नहीं है, राइट। Yes. Yeah. ओके, नाउ वी हैव दिस, ये रूल्स वाला पार्ट हमने कर लिया था। अब हमारे पास ना ये बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट है। ये काफ़ी अच्छा पार्ट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, हमें समझ आ जाएगा। ये बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन वाला पार्ट है, इसे हम कहते हैं कि ट्रांजिशनल ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज रिटन इन रोमन। यहाँ पे जो रोमन में लिखा होता है ना, Iron 3 मैग्नीज 7, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर्स है, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से, मैं ये करा देता हूँ पूरे क्वेश्चन को दोबारा से जरा सही तरीके से, मतलब नॉट फॉर यू दोबारा, ऑफ कोर्स आप लोग तो फर्स्ट टाइम ही करेंगे,
लाइक आई जस्ट मेंट कि मैं इसको सही से दोबारा लिख देता हूँ। देखिए, इसको ना फॉलो करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो मैं स्टेप्स पहले लिखता हूँ एंड में, और हम देखेंगे, देखिएगा हमारी इक्वेशन भी यही बनेगी जो अभी बनी हुई है। स्टेप्स को फॉलो क्या करना है सर, कौन कौन से स्टेप्स करने हैं? सबसे पहला जो काम होता है ना, आपने क्या करना होता है, नंबर 1, राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। राइट द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आपने अनबैलेंस्ड इक्वेशन को लिखना होता है। फिर आपने देन आइडेंटिफाई, इसको तरीके से लिखते हैं, रुके रुके रुके, चलो मैं ना पहले स्टेप्स कराता हूँ, साथ साथ कराते कराते लिखता रहूंगा, ठीक है? तो पहला जो वो होगा ना, वो ये होगा, तो होमवर्क को भेजो नीचे, स्टेप्स पे आते हैं, क्योंकि ये स्टेप्स आपके बहुत काम आएंगे। तो आई रियली वांट कि चलो हम अच्छे से इनको देख लें। तो स्टेप नंबर 1 है ना सर, वो क्या है कि राइट अनकम्बाइंड इक्वेशन, ठीक है? अब ये राइट अनकम्बाइंड इक्वेशन का क्या मतलब है, इसके लिए आपको क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। क्वेश्चन को देखें, दे आर सेइंग मैग्नेट आयन, ये वाले रिएक्ट्स विद Fe2 plus in the presence of acid to form Mn2 plus ion and Fe3 plus and water. Write the overall redox reactions. अब उन्होंने आपको तकरीबन सारा डेटा दे दिया, आपको बस अब ना स्टेप नंबर 1 को फॉलो करते हुए इक्वेशन को लिखना है। तो सबसे पहले आप आके बोलेंगे कि देखें सर, क्या बोल रहे हैं, मैग्नेट आइंस, ये वाले आइंस, ठीक है, मैं इनको यहाँ लिख रहा हूँ, MnO4 माइनस रिएक्ट्स विद Fe2 प्लस आइंस। तो आपके पास Fe2 प्लस आइंस, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा Fe2 प्लस आइन, और यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, देखें, रिएक्ट विद Fe2 प्लस आइन इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आइन, मतलब कि आपने इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आइन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड ये वाला काम करा है। एंड उसके बाद आपके पास क्या बन रहा है, टू फॉर्म Mn2 प्लस आइंस, Mn2 प्लस आइंस बन रहे हैं, एंड Fe3 प्लस इन वाटर, एंड आपके पास Fe3 प्लस बना है प्लस वाटर, ठीक है? तो ये मैंने क्या करा, मैंने बेसिकली इक्वेशन के डेटा को जो है ना अनकम्बाइंड फॉर्म में जो था, उसको बस इस्तेमाल करके एक इक्वेशन को लिख लिया, दैट्स इट। मैंने और तो कुछ नहीं करा, इजंट इट? Yes. Yes. ये तो बहुत इजी पार्ट था सर। अब दूसरा स्टेप अच्छा है, जरा उसको देखें। दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन बैलेंस इट, ठीक है? तो आपको चेंज इन ऑक्सीजन नंबर को आइडेंटिफाई करना है और उसको बैलेंस करना है, ओके? अब जल्दी से आते हैं। अब यहाँ सबसे पहला जो प्रॉब्लम है जो हम यहाँ फेस करेंगे वो ये है कि हमें, अच्छा प्रॉब्लम नहीं, हमें ऑलरेडी पता है मैग्नीज का 7 है, राइट? तो मैं आपको बोलूंगा कि देखो बेटा, मैग्नीज यहाँ +7 से +2 में जा रहा है, इजंट इट? और यहाँ पे आपके पास आयरन जो है वो +2 से +3 में जा रहा है। तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है बेसिकली आपके पास, एक रिड्यूस हो रहा है, ठीक है? अब आप ये कहेंगे कि देखिए सर, बात सारी ऐसी है कि हमारे पास ना एक स्पीशी +7 से +2 हो रहा है, मतलब कि एक स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रहा है बाय 5 डिग्रीज, एंड जो दूसरे स्पीशीज है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं जस्ट बाय 1 डिग्री। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली ऑक्सीडेशन को बराबर करना पड़ेगा, मतलब कि जितना डिग्री ऑफ रिडक्शन हो उतना डिग्री ही ऑफ ऑक्सीडेशन ही हो, मतलब कि सर व्हाट आई मीन इज दैट कि इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन के चेंज को बराबर करना पड़ेगा। बिकॉज आप कहेंगे कि देखिए सर, हम +7 से +2 पे जा रहे हैं ना,
तो इसका मतलब यहाँ पे जो चेंज आ रहा है वो +5 का आ रहा है। और जब मैं +2 से +3 पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास जो है ना डिक्री ऊपर +2 था, और +2 से +5 पे जब मैं जा रहा हूँ ना, तो आपके पास बेसिकली, अच्छा +7 से +2 पे -5 होगा। ओ माय डेज, ओके माय बैड, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंड ये +1 हो रहा है, ठीक है। तो आपने चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को तो आइडेंटिफाई कर लिया, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आपने अभी तक इसको वो नहीं करा, लाइक बैलेंस नहीं करा। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं ये चाहता हूँ जितना रिडक्शन हो ना उतना ही ऑक्सीडेशन हो, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन +1 है ना, तो अब क्या करना चाहिए बताएं। ये ऑक्सीडेशन +1 है, अगर मैं यहाँ 5 लगा दूँ, यहाँ भी 5 लगा दूँ, तो ये 5 2 10 हो जाएगा। ये +5 से +1 से +5 हो जाएगा, यस और नो। तो जी। सेकंड स्टेप के लिए मैं पता क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन को यहाँ लेके आता हूँ, और सर मैं ना यहाँ 5 प्लेस कर देता हूँ इन दोनों प्लेसेस पे, देखिएगा। जब मैं यहाँ 5 प्लेस कर दूंगा ना, तो मेरे पास देखिए बेसिकली इसका +1 था, अब 5 हो गए, तो 5 2 10 हो जाएगा। मतलब सॉरी 5 2 कह रहा हूँ, 5 1 1 हो जाएगा, बिकॉज ये +2 से +1 में जा रहा है ना, तो आपके पास जो चेंज आ रहा है वो +1 का आ रहा है। जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 5 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो हुआ क्या है कि सर हमने यहाँ पे जो हमारे पास चेंज था दैट वाज +2 से +3 तक का, मैंने यहाँ पे क्या किया, इस +1 को मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, तो ये +5 हो गया। और अगेन यहाँ वाला तो बिल्कुल सही है कि +7 से सर आपके पास, ठीक है जी, कोई टेंशन कोई परेशानी कोई मसला, मुझे बताएं सर क्या। वो क्या ऊपर ऊपर +1 है बट नीचे -5 वो MnO4 के नेगेटिव साइन की वजह से आ रहा है। आप मुझे बताएं, मैग्नीय साइन जो है ना, नंबर लाइन बनाते हैं, मैग्नीय साइन +7 था, वो +7 से +2 में कैसे कन्वर्ट होगा बताएं। 5 से माइनस करके। 5 से माइनस करने के बाद, आ रही बात समझ, हाँ ठीक है, हाँ। क्लियर है। तो सर दूसरा स्टेप तो हमें समझ आ गया कि हमने आइडेंटिफाई करना था और चेंज इन ऑक्सीजन नंबर और उसको बैलेंस करना था, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, नाउ बैलेंस द ओवरऑल चार्ज। अब आपको बैलेंस करना है ओवरऑल चार्ज को। बहुत सारे बच्चे इस चार्ज को, ओवरऑल चार्ज को खुद से ही बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है, इस बात को करना है इस तरह के, देखें सर नाउ बैलेंस द ओवरऑल चार्ज, और प्रेफरेबल ये रहेगा प्रेफरेबली बाय इग्नोरिंग, प्रेफरेबली बाय इग्नोरिंग H/y। अब बेसिकली आपको ओवरऑल चार्ज को बैलेंस करना है ना। सबसे पहले तो देखो बेटा, हम इस पूरी इक्वेशन को नीचे लेके आते हैं। ये हमारे पास पूरी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब जरा ओवरऑल चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम कहेंगे कि देखें सर, ये आपके पास रिएक्टेंस है, ये आपके पास प्रोडक्ट्स है। रिएक्टेंस का चार्ज यहाँ पे आपके पास बेसिकली -1 है, और 5 2 10 हो जाता है, +1, तो ये आपके पास +10 हो गया, राइट, ऐसा ही है। और अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ, तो प्रोडक्ट्स का 5 2 10, 5 2 10 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अरे ये मैग्नीज पे नहीं लगेगा, ओ माय बैड, ये बेटा आयरन पे लगेगा, बल्कि नहीं सही तो लगाया मैंने। ये देखो, ये देखो, देखो, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने।
ये आयरन +2 से +3 जा रहा है ना, मुझे इसको इंक्रीज करना है ना, तो ये 5 आयरन पे लगेगा, मैग्नीज पे तो ना लगेगा। मैंने ये मिस्टेकनली यहाँ लिख दिया। ये 5 जो है ना इस पे लगेगा, बिकॉज आप देखें +5 से +5 पे जा रही है, तो आपका क्या होगा, वो बराबर हो जाएगा, राइट। तो आपको यहाँ पे 5 इधर लगाना पड़ेगा। अब जरा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो मैग्नीज का +2 होगा, +5 टाइम्स +3, एंड हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसका तो न्यूट्रल होता है, राइट। तो 0 हो जाएगा। अब इसको अगर करें तो ये 2 + 18, 2 + 18 हमारे पास कितना होता है, 5 3 5 15, 2 + 18, अरे 2 5 3 5 15 नहीं होता। अल्लाह अकबर, मैं बहुत ज्यादा आज नींद में हूँ। 3 5 15 होता है, माय बैड माय बैड, बिल्कुल बेटा सही कह रहे हैं आप। 3 5 15 होता है, एंड 15 +2 आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, 17 हो जाएगा। ठीक है। एंड अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो प्रोडक्ट्स में आपके पास चार्ज कितना है, +10 आ गया, राइट, ऐसा ही है। रिएक्टेंट्स में, सॉरी, रिएक्टेंट्स में +10 है, प्रोडक्ट्स में आपके पास +17 है। अब ये आपका चार्ज है। स्टेप क्या था कि आपने बैलेंस करना है ओवरऑल चार्ज को, नाउ बैलेंस द ओवरऑल चार्ज। अब यहाँ पे ना +7 लगाने के लिए, मतलब बेसिकली यहाँ पे ना मुझे +10 है ना। पहले मुझे बताओ यहाँ तक का स्टेप सबको समझ आया, यस और नो। Yes. ठीक है। अब ऐसा है कि अब इस चीज को बैलेंस आउट करने के लिए कि यहाँ पे +10 है, वहाँ +17 है, मुझे इसको बराबर करना है। मैं क्या करूंगा मुझे बताएं, क्या पॉसिबिलिटीज है। हम +10 से +17 तक कैसे जा सकते हैं बताएं। 7 ऐड करके. हम 7 ऐड करके, अब देखें अगर आप यहाँ 7 ऐड करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा, ये ये 7 हो जाएगा, राइट। ठीक है, -1 +10 +7, तो मुझे बताएं कितना आ रहा है, क्या ये +16 नहीं आ रहा, 16। यस और नो। ऐसा ही है ना, 16 आ रहा है ना, तो Hmm. आपको यहाँ 8 ऐड करना पड़ेगा। अब बात समझ रहे हैं? तभी मैंने क्या कहा था कि आपने बेसिकली H पॉजिटिव आयन को इग्नोर करना है। अब आप H पॉजिटिव आयन को इग्नोर करके आपने यहाँ पे चार्ज बताया था ना, या चलो अगर हम यहाँ पे उसको मैंने इग्नोर नहीं भी किया हुआ तो भी चल जाएगा, लेकिन बहरहाल आप यहाँ पे जो है ना 8 ऐड कर दो, 8 ऐड कर दो। अच्छा, मैं अभी ऐड नहीं कर रहा, मैं नीचे वाले स्टेप में ऐड कर रहा हूँ। तो नीचे वाले स्टेप में आते हैं, ये ओवरऑल चार्ज हमने आइडेंटिफाई करा है। अब नीचे वाले स्टेप में हम इसको 8 ले देंगे, मैं यहाँ 8 मेंशन कर दूंगा। तो अब देखते हैं बेटा, इसका -1, इसका 5 2 10, उसका +8, तो बेटा ये +17 हो गया, और ये +2, ये +15 +17 हो गया। मुझे बताए ओवरऑल चार्ज बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो। Yes. Yes. गॉट दिस थिंग, ये बात समझ आ रही है सबको। Yes, sir. Yeah. ओके, लास्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, नाउ बैलेंस इक्वेशन मोल्स। आपको इक्वेशन के मोल्स का बैलेंस करना है। तो इक्वेशन के मोल्स को बैलेंस करना बहुत आसान काम है। कैसे करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन थी ना, इस इक्वेशन को नीचे लेके आते हैं, और यहाँ लाके हम बोलते हैं कि देखिए सर, इक्वेशन के मोल्स को बैलेंस करते हैं। मैग्नीज हमारे पास कितना है सर, वो सेम है, आयरन बराबर है, यहाँ हाइड्रो ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 0 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है ना, तो मुझे यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, इजंट इट। मैं यहाँ 4 लगा दूंगा, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब देखें सब चीजें बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई, यस और नो। सो ये आपके पास, नाउ वी हैव, नाउ वी हैव अ बैलेंस्ड इक्वेशंस। मुझे बताएं, क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, कोई टेंशन की परेशानी का मसला, गॉट दिस थिंग। Yes, sir. ठीक है जी। सो दिस वाज द वे, और ये सारे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करना है। इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। मैं कल की क्लास में इसका एक क्विक रिकैप करा दूंगा। एक तो बेटा ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, एक दफा देख लीजिएगा। फिर इसके अलावा ये वाला एक पार्ट है,
तो चलो ये होमवर्क मैं कर ही देता हूँ। आप लोग इस वाले होमवर्क को रहने दें। आप लोग ऐसा करें, आप लोग ऐसा करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कल की क्लास से पहले। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम उस तरीके से होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें प्लीज, जल्दी से जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट लें प्लीज जल्दी से। ठीक है, ये हाँ वाला जी। क्वेश्चन है, इसको जो है ना होमवर्क से अटेम्प्ट करके आना है। बिल्कुल सेम तरीका है। ठीक है जी, मैं ओके। नोट शेयर कर रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। मतलब आई वुड से कि जो बाकी सारा पार्ट है उसको रिकैप कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं।